Good morning, students. Our next topic is adjoint and inverse of a matrix. है ना? Before that, we must know what is singular and non-singular matrices. If determinant of the matrices is 0, then the matrices is called singular matrix. है ना? अगर हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है ना, तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई. ठीक है. तो सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट अगर मैट्रिक्स का 0 आता है तो सिंगुलर मैट्रिक्स है, और नहीं आता है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ना. एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं ए डी जी ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए. ठीक है. द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट ए इस बिकॉज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये n क्रॉस n है, इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए आई जे. है ना. तो ए आई जे के जो एलिमेंट्स हैं, है ना, जैसे ये क्या हो गया हमारी A11 है, A12 है, A13 है, तो इनका A12 का कोफैक्टर लाइक C11, C12, है ना, C11, C12, इनके कोफैक्टर्स को इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स फाउंड बाय द कोफैक्टर. है ना. तो कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो जैसे ये हमारी एक मैट्रिक्स है A31, A31, A32, A33. ठीक है. तो ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है. ठीक है. तो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, इसको आपको क्या करना है, इसका एडजॉइंट फाइंड करना है. ठीक है. तो एडजॉइंट फाइंड करना क्या हो गया, तो वो कोफैक्टर मैट्रिक्स जो होगी C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33, है ना. और इसका क्या होगा ट्रांसपोज कोफैक्टर्स के, इनके कोफैक्टर्स की वैल्यूज़ निकालेंगे और उसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, तो वो हमारी क्या आ जाएगी, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स निकल के आ जाएगा. ठीक है. तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स कब यूज़ करा जाता है, इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं. ठीक है. अब मैं आपको सीधा ये फॉर्मूला बताता हूँ कि इन्वर्स क्या होता है. इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, तो इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का सीधा सीधा मतलब फॉर्मूला देख लीजिए. ए इन्वर्स, अगर आपको इन्वर्स निकालनी है तो आपका हो जाएगा एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, और उसको डिवाइड कर देंगे हम किससे, डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, इन्वर्स मैट्रिक्स आ जाएगी. एडजॉइंट निकल के उसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारा क्या हो गया, इन्वर्स मैट्रिक्स आ जाएगी. अब ये बताइए कि ये डिफाइन कब होगा, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स डिफाइन कब होगा, जब ये वाली वैल्यू जीरो नहीं होगी. राइट. तो यहाँ पर जैसे 5/4 ये डिफाइंड वैल्यू है, अगर मैं 5 को 0 से डिवाइड कर दूँ, है ना, तो ये अनडिफाइंड हो जाता है. ठीक है. तो इन्वर्स कैसे अनडिफाइंड हो जाएगा, बिकॉज ये वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई. तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कैन नॉट इक्वल टू 0. इन्वर्स मैट्रिक्स के लिए क्या हो जाना चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए कैन नॉट इक्वल टू 0. ठीक है. तो यहाँ पर जो आपको कोफैक्टर्स यूज़ हुए हैं, तो कोफैक्टर्स मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कोफैक्टर्स होता क्या है. कोफैक्टर्स Cij इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस जे इंटू Mij. ठीक है. तो ये मैं फॉर्मूला पहले बता चुका हूँ, और इस पर लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको. ठीक है. बाकी कोफैक्टर्स निकालने का शॉर्टकट मेथड भी मैं आपको बता दूंगा, है ना. तो पहले ये देखिए कि प्रॉपर तरीके से पहले हम निकालते कैसे हैं. ठीक. तो क्वेश्चन, क्योंकि हम सीधे इन्वर्स किसी क्वेश्चन में निकालने के लिए हम इन्वर्स निकाल लेते हैं, तो इन्वर्स को एडजॉइंट भी निकालना पड़ेगा, डिटरमिनेंट भी निकालना पड़ेगा. ठीक है. तो इन्वर्स अब डिफाइन कब होता है, जब डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0. हाँ. तो इन्वर्स निकालने के लिए क्वेश्चन में ले लेता हूँ.
नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड ए इनवर्स इफ ए इज इक्वल टू दिस, है ना, हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। ए हमारी ये मैट्रिक्स है, तो ए इज इक्वल, पहले हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, तो डिटरमिनेंट क्या हो गया, 1 दिस माइनस दिस, तो 0 माइनस 0 माइनस 1 और दिस माइनस दिस 0, है ना। तो इस तरह से हमने क्या डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर ली विच इज़ इक्वल टू 1 वैल्यू है उसका, ठीक है। तो ये जब 1 वैल्यू हो गई तो ये क्या हो गया, डिटरमिनेंट क्या है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, है ना, 0 नहीं है। तो जब 0 नहीं है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ना। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए ए इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। हैंस सी आई जे, हम फॉर्मूला पढ़ेंगे कि हमें क्या है, ए इनवर्स निकालने के लिए ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमें कोफैक्टर्स चाहिए होंगे, तो कोफैक्टर का फॉर्मूला है ये, है ना। तो कोफैक्टर सी आई जे इज इक्वल टू -1 आई प्लस जे आई -1 आई प्लस जे एम आई जे। तो सी 1 जैसे निकालना है तो -1 की पावर 1 + 1 और 1 का कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर, तो ये रो ये कॉलम कवर हो जाएगा। तो ये कोफैक्ट ये इसका माइनर है, माइनर मैट्रिक्स। तो ये इसका डिटरमिनेंट निकाला तो कितना हो गया, है ना। तो ये 0 हो जाएगा, ये भी वैल्यू 0 आ गई। इसी तरह से ये मैं आपको सारी वैल्यूज़ लिख दे रहा हूँ कि कितनी आएंगी, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि आपको कैसे निकालना है। तो एक में +1 आएगा, एक में -1 आएगा, फिर +1 फिर -1, इस तरह से ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलते रहेगा, ठीक है। बाकी ये एम आई जब मल्टीप्लाई होगा तो इसकी जो वैल्यू होती है वो ऑल्टरनेट प्लस माइनस आती रहती है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत से बच्चे इसमें प्लस माइनस की बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से बाकी की वैल्यूज़ मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वैल्यूज़ मैंने लिख दी हैं, है ना। तो आपको ये कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, जैसे ये हमने कैलकुलेट करी है तो आपको पूरा पेज कंप्लीट हो जाता है कवर करने से, कैलकुलेट करने से, ठीक है। तो आपने फॉर्मूला लगा दी कि ए इनवर्स, पहले हम एडजॉइंट निकालना है कि एडजॉइंट ऑफ ए। अभी मैंने आपको बताया था कि कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, किसका ट्रांसपोज, C11 C12 C13 C21 C22 C23, तो C31 C32 C33, है ना। ये हमने वैल्यूज़ निकाल ली हैं और इसको क्या कर देना है, ट्रांसपोज कर देना है, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ हम जो निकाली हैं वो वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे क्या होगा, 0 0 1 0 0 1 0 -1 -1 0 -1 -1 एंड 1 2 1 1 2 1, है ना। और इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज। तो जब ट्रांसपोज करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी वैल्यू हो जाएगी 0 0 1, पहली रो पहला कॉलम हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम हो जाएगा, 0 -1 -1, थर्ड रो थर्ड कॉलम हो जाएगा, 1 2 1, ठीक है। तो इस तरह से हमने एडजॉइंट निकाल लिया। एडजॉइंट निकालने के बाद में अब मुझे निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल ही चुका है, कैलकुलेट कर ही चुके हैं। तो 1/1 डिटरमिनेंट, ये इसकी वैल्यू है, डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 आई थी अभी ऊपर, है ना, ये, ठीक है। तो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू, ये वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आ गया, ये इनटू इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट हो गया 0 0 1 0 -1 2 1 -1 1, है ना।
और इस तरह से अपॉन दिस, ठीक है। तो ये 1/1, अगर यहाँ पर कुछ और भी वैल्यू होती तो वो हर एक एलिमेंट से डिवाइड भी कर सकते थे और बाहर भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू आपकी आ गई, वही सेम रहेगा, ये तो 1/1 ही हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी हो गई 0 0 1, है ना, 0 -1 2 1 -1 एंड 1, ठीक है। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं एडजॉइंट और इस तरह से, ठीक। तो ये एडजॉइंट फाइंड करने का एक शॉर्टकट तरीका मैं आपको बताता हूँ जो कि आपको बहुत आसान लगेगा फाइंड करने के लिए, ठीक है। अभी जैसे हम मैट्रिक्स को फैक्टर्स का शॉर्टकट फाइंड बताते हैं कि कैसे निकालते हैं, शॉर्टकट कैसे निकालते हैं। लाइक कोफैक्टर्स हमारे हैं सी, ये कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं इसके लिए शॉर्टकट। तो मैट्रिक्स है, जैसे ये आपको गिवन मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। तो ये फाइंड करने के लिए इसका मुझे कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो आपको क्या करना है, रफली आप एक पेज में ये ड्रॉ कर लेंगे A11 A12 A13, है ना, A21 A22 A23, ठीक है। ये नोट कर, ये तो है ही आपको गिवन है। तो आपको क्या करना है कि जैसे ये रो है तो यही आपको नीचे लिख देना है। तो ये नीचे लिखेंगे क्या आ जाएगा, A11 A12 A13, फिर A इसके बाद वाली लिख देनी है ये वाली रो, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया A21 A22 A23, ठीक। सेम हमने क्या करना है, इधर कर देना है। जैसे ये क्या हो गया PQR, हमने क्या कर दिया PQ रिपीट कर दिया। सेम इसी तरह से PQR, अब P और Q, ये P और ये वाला Q यहाँ पर नोट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया A11 A21 A31 A11 A21, फिर A12 A22 A32 A12 A22, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरह से ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी, है ना, कुछ इस तरह से ये वैल्यू आपको मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो आपको कैलकुलेट करना है क्या कि इसका कोफैक्टर्स कैलकुलेट करना है। तो कोफैक्टर जैसे मुझे 1 पोजीशन A11 का कोफैक्टर निकालना है, तो इसके 2 आगे और 2 नीचे 4 एलिमेंट कौन से होंगे, तो 2 आगे 2 नीचे, ये 4 एलिमेंट होंगे, 2 आगे और 2 नीचे, ठीक है। तो उस रो और उस कॉलम को हटा देंगे तो यही तो आपको 2x2 की मैट्रिक्स ये बनेगी आपको, 2 आगे 2 नीचे, ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट जो भी होगा वो कोफैक्टर होगा। जैसे C11 की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी A22 A33 माइनस A32 A23, ये हमारा C11 की वैल्यू हो जाएगी। C22 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C22 निकालना है तो इसके लिए वो 1 2 निकालना है। तो 1 2 पोजीशन पे गए, इसके 2 आगे और 2 नीचे, ठीक है। तो ये 4 एलिमेंट है, 2 आगे 2 नीचे। इसका डिटरमिनेंट कितना होगा, तो इसका डिटरमिनेंट आपका होगा A23 इंटू A31 माइनस का A21 इंटू A33, ठीक है। तो 2 आपको इतना ध्यान रखना है। फिर आपको 1 3 पे निकालना है, तो 2 आगे 2 नीचे, फिर से ही आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएंगी, ये 4 एलिमेंट मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया A13 कितना हो गया दिस माइनस दिस, ठीक है। यहाँ कितना हो गया A21 A32 माइनस का A31 A22, ठीक है। तो जो भी आपको निकालना हो जो भी आपको कोफैक्टर्स निकालना हो उसके 2 आगे 2 नीचे चले जाना है। जैसे मुझे 3 2 का कोफैक्टर निकालना है तो C 3 2,
तो 2 आगे 2 नीचे, ये वाली वैल्यू है ना, ठीक। तो इसका कोफैक्टर कितना हो जाएगा, A13 A21 माइनस का A23 A11, ठीक है। तो आपको इसमें साइन देखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको डिटरमिनेंट निकाल देना है 2x2 मैट्रिक्स का, और वो कोफैक्टर्स निकलते चले जाएंगे, तो उसमें साइन ऑटोमेटिकली कंसीडर होता है। तो ये शॉर्टकट मेथड में है ना। तो ये अभी तो इसमें बड़ा सा लग रहा है, लेकिन हम जब निकालेंगे तो बहुत आसान लगेगा, ठीक है। उसको एक मैं क्वेश्चन करा के आपको बता रहा हूँ कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा मैट्रिक्स है, तो इसको मैंने लिख लिया कि 5 1 -1 4 -2 -3 7 2 2, ठीक है। अब ये इसी को रिपीट कर देना है, तो रिपीट कर दीजिए, चाहे पहले इधर तो कितना कर दिया हमने 5 1 -1, इसको रिपीट कर दिया। अब सेकेंड वाली को रिपीट कर देना है 4 -2 -3, ठीक है। अब ये वाली इधर लिख देनी है, तो 5 4 7 5 4, फिर 1 -2 2 1 -2, ठीक है। तो ये वैल्यू देखनी है। अब मुझे 1 1 का कोफैक्टर निकालना है, तो इस 1 1 पोजीशन के 2 आगे 2 नीचे, ये 1 1 पोजीशन है, 2 आगे 2 नीचे, ये 4 एलिमेंट हैं। तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, C11 आपका जो निकल के आएगा वो कितना डायरेक्ट निकल के आ जाएगा, -2 और +6, तो हो जाएगा 4, -2 +6। इसी तरह से C12 निकालेंगे तो कितना हो गया, -21 और +8, -29, ठीक है। C13 निकालेंगे तो 13 क्या हो गया, 13 ये पोजीशन है, इसके 2 आगे 2 नीचे, 8 और +14 8 22, ठीक है। तो C21 कैलकुलेट करना है, तो 21 ये वाली पोजीशन है, इसके 2 आगे 2 नीचे, तो क्या हो जाएगा दिस माइनस दिस, ठीक है। तो दिस माइनस दिस, तो यहाँ से क्या हो गया, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वैल्यू हो जाएगी -2 और -2, मतलब -4, C22। तो 10 माइनस का ये वाली वैल्यू में देखेंगे, है ना, तो 10 माइनस +7, तो कितना हो जाएगा 17। फिर C23 कितना हो गया, 7 माइनस का 10, तो -3। C31 कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो गया, -3 और -2 -5, है ना। C32 -4 +15, तो 11 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका हो गया C33 कैलकुलेट करना, तो ये कितना हो गया, -10 -4 -14, ठीक है। तो जब आपकी ये वैल्यू बन गई, तो आपको क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए, उसके लिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो गया, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो वैल्यूज रख देंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स की, कितनी 4 -29 22 -4 17 और -3 -5 11 एंड -14। इसका क्या कर देना है, ट्रांसपोज कर देंगे। तो जब ट्रांसपोज करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ट्रांसपोज करेंगे तो वैल्यू आपकी क्या आ गई, 4 -29 22 और -4 17 -3 -5 11 -14, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, एडजॉइंट निकाल लिया। एडजॉइंट को डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देंगे, इसके डिटरमिनेंट हम फाइंड कर लेंगे मैट्रिक्स को, और उससे डिवाइड कर देंगे तो वो ए इनवर्स आ जाएगा। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारी ए इनवर्स निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए इसी तरह से ये फॉर्मूला होता है।
तो हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये इसमें 100% एक्यूरेसी के साथ में करेक्ट वैल्यूज़ निकलती हैं, प्लस माइनस के साइन की मिस्टेक नहीं होती हैं, ठीक है। और कभी भी 2/2 के मैट्रिक्स का अगर आपको इन्वर्स निकालना है, जैसे फाइंड ए इनवर्स ऑफ इज इक्वल टू ABCD, ठीक है, तो इन वैल्यूज़ को हमें क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना है। ए इनवर्स, तो ये क्या हो गया, D यहाँ पर आ गया और A यहाँ पर हो गया, ठीक है, इंटरचेंज कर दिया। और इनमें बस माइनस साइन लगा देना है, इसमें चेंज नहीं करेंगे, बस माइनस साइन लगा देंगे। तो माइनस का C माइनस का D, और डिवाइड किससे कर देंगे, डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, 2/2 मैट्रिक्स का डायरेक्ट वो निकल के आ जाता है, इन्वर्स निकल के आता है। तो इन्वर्स ऑफ 2/2 मैट्रिक्स जैसे आपको करा जाए, फाइंड ए इनवर्स ऑफ 2 3 5 8, ठीक है। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स, इसको इंटरचेंज करेंगे, कितना हो गया, 8 2, यहाँ पर माइनस का 5 और यहाँ पर माइनस का 3, ठीक है। और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आपका आ जाएगा 16 माइनस का 15, 16 माइनस का 15 डिटरमिनेंट है ना, तो वो आपका हो जाएगा 1 वैल्यू हो गई, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये आपकी वैल्यू हो गई 8 माइनस का 3 माइनस का 5 एंड 2, ठीक। तो ये इसी तरह से हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। चलिए।